बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, यूरिक एसिड एक फालतू मादा है जो हमारे जिस्म में मौजूद एक केमिकल कंपाउंड जिसे हम प्योरीन्स कहते हैं, उनके ब्रेकडाउन से वजूद में आता है। प्योरीन्स कुछ ख़ास किस्म की खुराकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्योरीन्स जिस्म के अंदर ख़ुद भी बनते हैं। नॉर्मली यूरिक एसिड खून के अंदर हल हो जाता है और पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है। लेकिन अगर जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर अगर किडनीज़ के फंक्शन कंप्रोमाइज़ हैं तो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है और वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन पैदा कर देता है। इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। यूरिक एसिड हाई होने की अलामात में जोड़ों के अंदर शदीद किस्म का दर्द होगा, जोड़ों के ऊपर रेडनेस आ जाएगी। इसके अलावा जोड़ हमारे स्टिफ हो जाएंगे, यानी कि इनकी मूवमेंट नहीं हो सकेगी, हरकत नहीं आप कर सकेंगे। इसके अलावा जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है और वार्म फीलिंग होती है। ऐसे मरीज़ों के जोड़ों के ऊपर अगर इवन कपड़ा भी लगे तो उन्हें शदीद किस्म की दर्द होती है। इसी तरह से अगर यूरिक एसिड किडनीज़ में डिपॉजिट हो जाए तो हमें ऐसे पेशेंट्स में लोअर बैक पेन देखने में मिलती है। नाज़िया और वॉमिटिंग की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा फ़ीवर हो सकता है। ऐसा पेशेंट अगर यूरिन करेगा तो उसे यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। यूरिन करने के अंदर उसे जलन या दर्द हो सकती है, या फिर ऐसे मरीज़ के पेशाब की स्मेल बैड हो सकती है। तो ये थी व्यूअर्स यूरिक एसिड हाई होने की अलामात। यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं जो कि आप अपने मुआलिज की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे जिनके ऊपर आप अमल करके अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रख सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन चीज़ों की तरफ। सबसे पहले नंबर पे है डाइटरी चेंजेस। ईद कुर्बान नज़दीक है और इसके ऊपर गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। प्योरीन्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कुछ ख़ास किस्म की खुराकों में पाए जाते हैं, तो उन खुराकों में एक खुराक गोश्त है। गोश्त के अंदर प्योरीन्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है। इसके अलावा जो हमारा ऑर्गन मीट है, लाइक गुर्दे हैं, कलेजी है, दिल है, कपूरे हैं, इनके अंदर प्योरीन्स की हाई क्वांटिटी मौजूद होती है। तो ऐसे अफराद जिनका यूरिक एसिड हाई है या फिर इवन बॉर्डर लाइन है, उन्होंने भी ईद कुर्बान के ऊपर गोश्त के इस्तेमाल से परहेज़ करना है और ऑर्गन मीट तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। रादर ऐसे मरीज़ एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं जिनके अंदर फ्रूट्स मौजूद हों, वेजिटेबल मौजूद हों, होल ग्रेन्स मौजूद हों और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, इनका इस्तेमाल ऐसे मरीज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो मेजर आप ले सकते हैं वो है अपने हाइड्रेशन स्टेटस को इम्प्रूव करना। हाइड्रेशन स्टेटस को इम्प्रूव रखना यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होती है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जबकि ज़्यादा पानी यूरिक एसिड को फ्लश आउट करके जिस्म से बाहर निकाल देता है। एम होना चाहिए कि 8 से 10 गिलास मिनिमम पानी ऐसे अफराद जिनका यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन है या हाई है, वो अपनी खुराक के अंदर, डेली खुराक के अंदर ज़रूर शामिल करें। थर्ड नंबर पे आ जाती है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। वेट अगर ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों के अंदर डिपॉजिट होंगे और गाउट के अटैक के ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इस वजह से ऐसे अफराद जिनका यूरिक एसिड हाई है, उन्होंने अपनी वेट मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, अपने वेट को कंट्रोल करना है। वेट कंट्रोल करने के लिए आप बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम ऑलरेडी बेशुमार वीडियोस बना चुके हैं, उनके ऊपर भी आप अमल करके अपने वेट को अपने BMI के मुताबिक रख सकते हैं। और लास्टली आ जाता है लिमिट योर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक ख़ास किस्म की शुगर है
जो कि हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, बेवरेजेस के अंदर, हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर पाई जाती है। फ्रुक्टोज सिरप हमें स्ट्रीट वेंडर से जो चीज़ें मिलती हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। फ्रुक्टोज एक तो आपका वज़न बढ़ाएगा और दूसरे नंबर के ऊपर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन को एनहांस करेगा या उसको इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसे अफराद जिनका यूरिक एसिड हाई है या इवन बॉर्डर लाइन है, उनको चाहिए कि अपने फ्रुक्टोज को भी लिमिट करें। तो ये थे व्यूअर्स वो लाइफस्टाइल चेंजेस जिनके ऊपर आप अमल करके बग़ैर अद्वियात के अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रेंज के अंदर रख सकते हैं और एक स्मूथ और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।